टॉक्सिक का ट्रेलर देखा। बहुत सारे बोल्ड सीन्स थे उसमें। मिक्स नहीं है, वो एक तरफा कमेंट्स आए हैं। तबाही मचा दी है। हमेशा सिर्फ एक लड़की को ही आप इजिली टारगेट क्यों बना देते हो? तो म्यूजिक वीडियो में ऐसा क्या देख लिया? कहीं वो सेक्स तो कर नहीं रहे थे? इंसान ने विलन का कैरेक्टर प्ले किया है तो वो रियल लाइफ में विलन नहीं है। क्या हमारे समाज में सेक्स एजुकेशन इतनी इनकम्प्लीट है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होता है? कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स जो हैं वो भी इन पर बात करने से कतराते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है उनको भी लपेटा जा रहा है। वुमेन लेड फिल्म्स अब आना शुरू हुई हैं, पहले नहीं थी। वुमेन को ही साइड कैरेक्टर बनाया जाता था। शादी कियारा की भी हो रखी है, शादी यश की भी हो रखी है, बच्चे कियारा के भी हैं, बच्चे यश के भी हैं। तो ये बहुत ही दोगली दुनिया है। मूवी आई थी पठान, उसमें भी दीपिका पादुकोण को कितना हेट आया था, जबकि जो शाहरुख खान है उनके लिए कोई हेट नहीं था। जो एनिमल आई थी उसमें तृप्ति डिमरी और रश्मिका मंदाना को बहुत ट्रोल किया गया था। आपने नोटिस किया कि जो टॉक्सिक की डायरेक्टर है वो एक फीमेल है। धमाल 4 आई है, उसमें अंजलि आनंद ने जो कैरेक्टर प्ले किया है उनको भी बहुत बॉडी शेम किया जा रहा है। कियारा आडवाणी को यही बोलना चाहूंगी, प्लीज स्ट्रॉन्ग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका हमारे सिरोस टीवी में। मैं आपकी होस्ट अंशु और मेरे साथ है आज मेरी दोस्त उर्वी, और आज हम बात करेंगे यस की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक के बारे में। तो आज हम लोग भी अपने अपने रिव्यू लेके आए हैं। तो उर्वी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, तो क्या आपने टॉक्सिक का ट्रेलर देखा? यार अंशु, मैंने ना ट्रेलर तो देखा था, लेकिन ट्रेलर तो मुझे ठीक लगा। बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी ट्रेलर को लेकर, बिकॉज बहुत सारे बोल्ड सीन्स थे उसमें। जब आप ट्रेलर की बिल्कुल बिगनिंग पर जाते हैं तो उसमें यश एक काफी बोल्ड सीन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे ट्रेलर देख के लगता है कि काफी मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं लोगों के, और मेरा भी वही सेम था। बिकॉज बहुत ज्यादा हाइप है टॉक्सिक की। पहले वो धुरंधर के साथ क्लैश कर रही थी जिसकी वजह से उसे रिलीज नहीं किया गया, फिर बाद में और कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आए। अब जाकर वो जब 26 अगस्त को रिलीज होने वाली है तो मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे लोगों के मन में शायद टॉक्सिक के लिए जो हाइप क्रिएट हुआ था वो कम होता जा रहा है, बिकॉज यूजर्स बहुत ज्यादा मिक्स्ड रिएक्शंस दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थ्रिल वगैरह बहुत ज्यादा होने वाला है। तुमने देखा तो उसको? हाँ, मैंने देखा, और सबसे जो चीज मुझे लगी वो था कमेंट सेक्शन। और जैसे आपने कहा कि मिक्स चीजें हैं, लेकिन मुझे लगा कि वो मिक्स नहीं है, वो एक तरफा कमेंट्स आए हैं। क्या तुम तबाही की बात कर रही हो, जो अभी उनका रीसेंट सॉन्ग आया है? हाँ, तबाही की बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो तबाही चर्चों में है। तबाही ने तबाही मचा दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि तबाही ने सिर्फ वीडियो में नहीं, लोगों की जिंदगियों में ज्यादा तबाही मचा दी है। ऐसा शायद किसी ने कमेंट किया है। हाँ, तो उर्वी, आप मुझे बताइए कि जब आपने तबाही का म्यूजिक वीडियो देखा तो उसमें आपको गलत क्या लगा? क्योंकि पहली बार तो ऐसा नहीं था कि कोई एक्ट्रेस ये इंटीमेट सीन कर रही है, या मतलब पहले भी ऐसा हो चुका है, या मुझे ऐसा लगता है कि लड़की को इतना इजिली टारगेट क्यों कर लिया जाता है, या मुझे ऐसा लग रहा है या आपको भी ऐसा लगता है? यार मुझे भी सेम ही लगता है। फॉर रियल, अगर मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं तो मुझे लगता है कि जब मैंने तबाही का म्यूजिक वीडियो देखा तो आई थॉट कि इट्स अ सॉन्ग जो कि मतलब शायद आप हर दूसरी या तीसरी मूवी में आप देखोगे ही, वैसा सॉन्ग होता ही होता है। बट जब आप उसके कमेंट सेक्शंस देखोगे, जब आप इंस्टाग्राम खोलोगे और उसके बाद में आप देखोगे मीम पेजेस को, तो तब आपको समझ में आएगा कि इसका असली इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या पड़ रहा है। बिकॉज कियारा आडवाणी को तबाही सॉन्ग के म्यूजिक वीडियो के रिलीज के बाद बहुत ट्रोल किया जा रहा है उनके इंटीमेट सीन्स के लिए। उनके कैरेक्टर पर ही नहीं सवाल उठाया जा रहा है, इनफैक्ट उनकी फैमिली, उनकी पर्सनल लाइफ, इन सबको अटैक किया जा रहा है। बट मुझे एक ये हिपोक्रेसी लगती है, बिकॉज जब एक
म्यूजिक वीडियो में 2 एक्टर्स हैं, यश इज ऑल्सो देयर और साथ में वहां पर कियारा भी है, तो सिर्फ कियारा को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? मेरा भी वही पॉइंट है कि हमेशा सिर्फ एक लड़की को ही आप इजिली टारगेट क्यों बना देते हो? बराबर का हकदार यश भी था। अगर आपको पहली बात तो करना ही नहीं है, क्योंकि ये मेरा मानना है कि वो रियलिटी नहीं है, वो एक फिल्म है और वो फिल्म का एक हिस्सा है। जहां तक हम देखते हैं कि फिल्म में पहले भी ऐसा होता है, और ये तो अभी की फिल्म है, 90s की फिल्म उठा के देख लो, बहुत बार ऐसा हुआ है कि इंटीमेट सीन आए हैं। लेकिन इस म्यूजिक वीडियो में ऐसा क्या देख लिया? कहीं वो सेक्स तो कर नहीं रहे थे, ठीक है, जो इतना लोग इशू बना रहे हैं। और बात रही लोगों की कमेंट की, तो लोगों पे इतना वो असर क्यों डाल रहा है? क्या हमारे समाज में सेक्स एजुकेशन इतनी इनकम्प्लीट है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होता है? या हम बात करें अपने की, तो हम लोग कहाँ से आते हैं? हम लोग भी तो कहीं से आते होंगे ना, तो लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही है? मुझे ऐसा लगता है यार अंशु, तुमने सही पॉइंट उठाया कि लोगों के अंदर सेक्स एजुकेशन नहीं है, लोगों के अंदर वो मतलब एक होता है ना कि किसी चीज को समझने का आपके ऊपर सेंस नहीं है, कि आप उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हो। आप 2 पहलू होते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, बट आप सिर्फ एक को देख के नहीं कर सकते हो, है ना। एंड जैसे आपने अभी एजुकेशन की बात करी, तो ये तो बहुत स्कूल से हमारे सिखाया जाता है। सेक्स एजुकेशन चैप्टर्स हैं हमारे सीबीएसई में, आईसी, मतलब जो भी हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये चैप्टर्स डाले जाते हैं और इस पर प्रॉपर मतलब बताया जाता है इन चीजों के बारे में। बट कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स जो हैं वो भी इन पर बात करने से कतराते हैं, बिकॉज दे थिंक कि आई डोंट नो, मतलब मैं एग्जैक्टली उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता सकती हूँ, बट आई थिंक कि उनको ऐसा लगता है कि हाउ कैन आई एक्सप्लेन सच, मतलब निजी चीज इतनी हम कैसे किसी स्टूडेंट के सामने हम बता सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे अगर वो चैप्टर उनको पढ़ाया जाता तो उनको आज ये चीज गलत नहीं लग रही होती। तो मतलब सेक्स एजुकेशन का पढ़ाना कितना जरूरी है, ये आप देख ही रहे हैं, इसका परिणाम क्या निकल रहा है। शायद हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सेक्स एजुकेशन से ज्यादा ये आपका सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है कि आप किसी चीज को किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट इन मतलब आपकी जजमेंट कैसे पास हो रही है। प्लस जब हम सब इतना इस जनरेशन में आ चुके हैं, इस सोसाइटी में ऐसी में रह रहे हैं जहां पर शायद किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, then why are we judging people? जब हमें सामने वाले क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो why are we judging them? अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद आ रही है तो वो आपका ओपिनियन है, मत देखो। हाँ, बट एक तरफा कमेंट पास करना, एक तरफा कोई भी चीज ठीक नहीं होती है। वहां पे ऐसा भी था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है उनको भी लपेटा जा रहा है कि भाई हमारी सिंपैथी आपके साथ है सिद्धार्थ, ये तो क्या हो गया, धोखा दे दिया कियारा ने। और बहुत सारे लोग, कियारा तुमने तो दिल तोड़ दिया, तुमसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम इतनी इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो। तो ये सब देखने को मिल रहा है। तो शादी कियारा की भी हो रखी है, शादी यश की भी हो रखी है, बच्चे कियारा के भी हैं, बच्चे यश के भी हैं। तो वो हेट उसको क्यों नहीं है, यश को? क्योंकि आप कियारा का कमेंट सेक्शन देखेंगे तो उसको एकदम हेट मिला हुआ है, और आप यश के कमेंट सेक्शन उठा कर देखेंगे, गुड जॉब भाई, और आपसे यही उम्मीद थी, आप तो ये हो, और पता नहीं क्या क्या अच्छे कमेंट्स उन लोगों ने उसके लिए कर रखे हैं। तो वही एक मर्द को आप उस तरीके से ऊपर उठा रहे हो, और एक लड़की को जो कि दोनों ही उस पार्ट का हिस्सा थे उसको नीचे उठा रहे हो। तो ऐसा क्यों है हमारे समाज में? आई थिंक वही ना, लोगों के अंदर वो सेंस ही नहीं है चीजों को समझने का। एक बहुत इजीएस्ट एग्जांपल से अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो लोग कहते हैं कि अगर किसी इंसान ने विलन का कैरेक्टर प्ले किया है तो वो रियल लाइफ में विलन नहीं है। तो अगर किसी लेडी ने कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है अपने काम में जो शायद थोड़ा बोल्ड है, तो आप उसको उस तरीके से जज कैसे कर सकते हो, है ना। वो ओरिजिनल लाइफ में तो वैसा नहीं है ना, दे आर एक्टर्स, उनका काम है वो करना। आप ये कैसे बोल सकते हो कि, मतलब कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि हाउ कैन शी चूज अ रोल लाइक दिस,
उस पर तुम क्या बोलोगी? हाँ, बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि शादी हो गई तो उनको ये रिजेक्ट कर देना चाहिए था इंटीमेट सीन। बहुत सारे जो लीड एक्ट्रेस हैं उनकी शादी हो रखी है और सिर्फ वो चुनने का अधिकार आप फीमेल को ही क्यों दे रहे हो? फीमेल एक्ट्रेस को ही क्यों दे रहे हो? मेल को क्यों नहीं दे रहे हो? कितने सारे मेल्स की भी तो शादी हो रखी है। तो ऐसे ये तो फिर क्वेश्चन इंडस्ट्री ही नहीं चल पाएगी, आई गेस। वही। और मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा जो चीज मैं सोच रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की सोच भी यहाँ पे मैटर करती है। कैसे, ये भी मैं बताती हूँ। जैसे हम लोगों ने रामायण देखी थी और रामायण में जो माता सीता का रोल निभाई थी, उनको लोग आज भी, वो भी तो एक रोल निभाई थी ना, वो उनको आज एक्चुअल में, तब के वो एक इंसान है, लोग जाते हैं उनके पैर छूते हैं, लोग उनको सीता माता के ही रूप में देखते हैं, तो उन्होंने भी एक करेक्टर निभाया था। और आज दूसरी तरफ जब कियारा ने भी अपना वो करेक्टर निभाया, वो रियल लाइफ नहीं है, तो आप उसको ऐसे कैसे कह रहे हो या ऐसे क्यों कमेंट कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी सोच का भी फर्क है कि हम सोच कैसे रहे हैं, या हमारी सोच कैसे हो गई है, या हम उस सोच से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे। आपके क्या विचार हैं? मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही बोल रही हो कि ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने पर लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, और उनको ये देखना होता है, स्पेशली अगर वुमेन का केस है तो वो ये देखना चाहते हैं कि कितनी एक आदर्श बहू दिख रही है। आपने बॉलीवुड की अगर आप बात करो तो आप पीछे चल के कई सालों में आप देखते चले आओगे तो एक ही पैटर्न है कि वुमेन लेड फिल्म्स अब आना शुरू हुई हैं, पहले नहीं थी। वुमेन को ही साइड कैरेक्टर बनाया जाता था और मतलब उनका पोर्ट्रेयल ऐसा था, आदर्श बहू, आदर्श बेटी, है ना। और उसी में लोगों को देखने की आदत हो गई है ना। और अगर कोई थोड़ा सा भी उनके, वो जो एक लाइन होती है ना कि मतलब इस लाइन को अगर क्रॉस कर दिया तो वो बुरी हो जाएगी, थोड़ा सा भी उसने वो लाइन क्रॉस कर दी, देन वो उसके लिए इवल बन जाती है, या उस पूरी फिल्म में उनका पोर्ट्रेयल एक इवल की तरह हो जाता है। तो ये बहुत ही दोगली दुनिया है, बहुत ही फ्रैंकली अगर मैं तुमको बोलूं तो इसका जजमेंट शायद आई होप कियारा को भी इग्नोर ही करना चाहिए। और ये पहली बार तो हुआ नहीं, इससे कुछ समय पहले एक मूवी आई थी पठान, उसमें भी दीपिका पादुकोण को कितना हेट आया था, जबकि जो शाहरुख खान है उनके लिए कोई हेट नहीं था। तो ये एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए ये पहले से ही होता आया है। इनफैक्ट तुमने दीपिका का सही बोला, गहराइयां मूवी के लिए दीपिका को बहुत ट्रोल किया गया था। जो एनिमल आई थी उसमें तृप्ति डिमरी और रश्मिका मंदाना को बहुत ट्रोल किया गया था। तो ट्रोलिंग और टारगेटिंग अ वुमेन इज द इजीएस्ट वेपन फॉर सोसाइटी या फॉर पीपल। तो इसका हम शायद कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की सोच तो उनके हाथों में, उनको शायद बदलनी चाहिए, हम यही उनको सजेस्ट कर सकते हैं। और आपने नोटिस किया कि जो टॉक्सिक की डायरेक्टर है वो एक फीमेल है, फीमेल डायरेक्टर है, और उनका नाम है गीतू मोहनदास। तो हो सकता है कि लोगों को ये हजम ही नहीं हो रहा कि एक महिला डायरेक्टर कैसे। अच्छा अंशु, वैसे मेरे मन में एक पॉइंट भी है कि अगर फीमेल डायरेक्टर है और उसने 5 मेल लीड एक्ट्रेसेस को स्टार कास्ट किया है जो इंडस्ट्री में बहुत ऊपर तक हैं, सारी, नयनतारा हो गई, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया या कियारा एडवानी, कोई भी हो, वो सब बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन फिर भी पूरा जो एक हमारा फोकस है वो टॉक्सिक में मेल डोमिनेटेड फिल्म को लेकर है। एक कैरेक्टर मेल और 5 फीमेल टॉप लेड कैरेक्टर्स। तो आप कैसे, मतलब एक कैरेक्टर को आपने इतना, मतलब पूरी फिल्म ही उसके ओरिएंटेड कर दी, जो कि फिल्म देखी भी नहीं। हो सकता है कि वो गाने का एक पार्ट हो, जो म्यूजिक वीडियो आया है उसका एक पार्ट हो, पूरी फिल्म तो आपने देखी ही नहीं कि पूरी फिल्म की स्टोरी क्या है। हम बिना कुछ स्टोरी जाने इतना कुछ जजमेंट लेके बैठे हैं, और ये हमेशा से सोसाइटी का जो जजमेंट है वो होता आया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे कभी खत्म भी नहीं होगा। और ये तो चलिए आप बोल्ड कैरेक्टर्स की बात कर रहे हो, जो कैरेक्टर्स बहुत नॉर्मल प्ले होते हैं, जैसे कि अभी धमाल 4 आई है, उसमें अंजलि आनंद ने जो कैरेक्टर प्ले किया है उनको भी बहुत बॉडी शेम किया जा रहा है, बहुत ज्यादा। वो अपने मतलब इंटरव्यूज में भी ये बात बता रही हैं कि कैसे उनको बॉडी शेम किया जा रहा है उनके रोल्स के लिए, उनके दिखावट के लिए। और धमाल 4 में मैंने एक मतलब क्रिएटर का एक वीडियो देखा था, आज सुबह ही देखा था इनफैक्ट, उसमें ये बता रहे थे कि जैसे कि मतलब जब भी वो अंजलि आनंद आती हैं स्क्रीन पर तो पीछे हाथी की आवाज बज रही होती है, उसको उसके ऊपर उसके मतलब
मोटापे के ऊपर, उसके दिखने के ऊपर, उसको प्लस साइज एक्ट्रेस बोला जाता है, उसको बहुत ज्यादा मतलब कमेंट्स पास किए जाते हैं इन द मूवी ओनली। तो ये तो आप कैसे, मतलब ये तो बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया ना कि आप कैसे टारगेट कर रहे हो उनको। कोई अगर बोल्ड सीन कर रहा है आप तो भी टारगेट कर रहे हो, कोई कैसे दिख रहा है आप तो भी टारगेट कर रहे हो। उर्वी, ये बात आपने सही कहा कि कोई भी मूवी ले लो, ये सिर्फ टॉक्सिक की ही नहीं या कियारा आडवाणी की ही नहीं, बहुत सारी एक्ट्रेस हैं। डबल एक्सल कुछ समय पहले आई थी, आपने उसमें भी देखा कि कितना ज्यादा हेट और ट्रोलिंग हुई थी। तो ये तो होता आएगा, और ये हमारे व्यू थे जहाँ पे हम अपना ओपिनियन लेके आए। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर और दीजिए। हम लोग आपके लिए एक शो लेकर भी आ रहे हैं जो आप हर हफ्ते संडे को देख सकते हैं। वो फिल्म से जुड़ा ही शो रहेगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब भी करिए। एंड लास्ट में मैं कियारा आडवाणी को यही बोलना चाहूंगी, बी स्ट्रॉन्ग। थैंक यू।